हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है यूपी टेट 2022 का जो प्राइमरी का पेपर आया था, उसका मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान क्या होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर a/3 इजकल टू के ले लेते हैं तो दोस्तों यहाँ a बराबर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार b बराबर 4 और c बराबर 7 आ जाएगा। तो मान रख देते हैं दोस्तों 3 + 4 + 7/7। तो दोस्तों ये जो 14/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये मैथ में रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना है। ये 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों, अगर 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च को पूछा है, यानी कि दोस्तों एक साल और जनवरी के बाद फरवरी और मार्च। तो 5 जनवरी से दोस्तों 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक दोस्तों क्या होगा, शनिवार था दोस्तों। तो एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा, तो ये संडे हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हमें आगे 2 महीने का और निकालना है, 3 मार्च तक निकालना है। तो दोस्तों लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 92 है दोस्तों, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों जो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, यानी फरवरी 29 की होती है। तो यहाँ तक 5 जनवरी तक हम काउंट कर चुके हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो उसमें जो दिनों की संख्या हो जाएगी 26 इधर हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी में बच जाएगा और फरवरी में 29 और 3। तो दोस्तों ये बन जाएगा 9 × 6 = 15 और 3 × 18 = 8 और 2 × 2 = 4 और 1 × 5 = 58 दिन। 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 7 × 8 = 56, यानी 2 दिन और शेष बचेंगे, यानी संडे प्लस 2 यानी मंगलवार। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा मंगलवार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ब्रैकेट में है, फिर मझला ब्रैकेट 1/3 की पावर -3 -1/4 की पावर -2 डिवाइड बाई 1/4 की पावर माइनस। दोस्तों जो ये माइनस पावर जो माइनस में दिया है, इसको सबसे पहले हमें माइनस हटाने के लिए दोस्तों इसको हम उलट देंगे। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 माइनस, इसको भी उलट देंगे तो ये माइनस की पावर हट जाएगी दोस्तों। तो ये 4 की पावर 2 ब्रैकेट बंद, ये भी पलट देंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 डिवाइड बाई। तो दोस्तों ये बन जाएगा 3 × 3 = 9 = 27 माइनस 4 × 16, ये बन जाएगा 4 × 16 = 64 डिवाइड बाई। तो दोस्तों ये ब्रैकेट है, तो पहले से ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेंगे। तो 27 - 16 दोस्तों बचेगा 11 और डिवाइड बाई 64, यानी कि 11/64। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा 11/64 हो जाएगा। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा 11/64। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। दोस्तों एक त्रिभुज रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। दोस्तों क्या है, इसका एक रूल है, 2 छोटी भुजाओं का योग एक बड़ी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर सही चला जाएगा। दोस्तों वैसे आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन, लेकिन दोस्तों क्या है, हमें दोस्तों ये तीसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों इसमें 105 है, जो उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 10.5 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों। ये वाला आंसर सही है, 4th वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। दोस्तों एक फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या है, सतहों की जो संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है 6x की पावर x - 2 तो दोस्तों का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, 6x की जो वैल्यू है 5 है और -2 कर देंगे उसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, 6 और 5 में से 2 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 × 6 यानी 54। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 54 होगा। ठीक है दोस्तों क्या है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन उससे किया गया है। आप थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इन क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों पंचभुज के अंतःकोणों का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है n - 2 × 180, लेकिन दोस्तों इससे भी कर सकते हैं, और पंचभुज में सिर्फ 3 कोण बनते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से ही चलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों n - 2 × 180, ये पंचभुज का है। और दोस्तों जो n की जो वैल्यू है वो 5 है, 5 माने पंचभुज दिया है ना, तो 5 - 2 × 180। तो दोस्तों 5 में से 2 चला जाएगा 3, 3 × 180 क्या हो जाएगा, 18 × 3 = 54, यानी दोस्तों 540 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ये अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो सबसे पहले दोस्तों एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी करते हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी करते हैं दोस्तों 15 दिनों में, और सी प्लस ये करते हैं दोस्तों कितने दिनों में? सी प्लस ये 20 दिनों में। सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 60, इफिशियंसी क्या आएगी 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60, तो 12 आ जाएगी दोस्तों। तो ए प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो काम करेंगे वो करेंगे दोस्तों 12, तो 2 से 6 बार चला जाएगा। तो ए प्लस बी दोस्तों हमें ए का मान निकालना है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ बी प्लस सी की इफिशियंसी रख देंगे। बी प्लस सी का इफिशियंसी है 4, तो दोस्तों 4 उधर चला जाएगा, तो ए की जो इफिशियंसी आ जाएगी 2। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60 बटा 2, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिनों में कर लेगा? 30 दिनों में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 30 दिन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लासा मासा से है, जो कि इजी है दोस्तों। क्वेश्चन है 14/33 कामा 42/55 कामा 21/22 का महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों महत्तम समापवर्तक मतलब मासा होता है। मासा क्या है? ऊपर का मासा यानी हर का मासा, और अंश का लासा यानी ऊपर का मासा नीचे का लासा। तो दोस्तों आइए शुरुआत देखते हैं क्वेश्चन को। तो 14, 42, 21 का सबसे पहले हम लोग मासा निकालते हैं। तो 14, 42, 21, तो दोस्तों ऐसी संख्या से काटना है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो 7 से 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, यानी इसका जो मासा आ जाएगा दोस्तों इसके बाद कोई कॉमन संख्या से नहीं कट रहा है। अगर मैं 3 ले लूंगा तो 2 नहीं कटेगा, तो 7 आ जाएगा इसका मासा। नीचे का लासा, तो नीचे का लासा इसी पर निकाल लेते हैं दोस्तों। 11 3 33, 11 5 55, 11 दूना 22, तो यहाँ पर 3 5 और 2, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30 और 11 3 33, 330। तो दोस्तों 7/330 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, 7/330। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है घातांक एवं करणी से है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बट इजी है दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हम लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों हमें जो वर्ग में दिया रहता है उसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों। 10 का फैक्टर 2 × 5 है। तो क्या है दोस्तों ये प्लस में है, तो माइनस होता तो छोटी संख्या बड़ी संख्या हो जाती, तो ये प्लस में ही है ये, तो हम यहाँ पर √2 + √5, इसका जो सही होगा ये वाला ऑप्शन कहाँ गया दोस्तों? तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यह त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? दोस्तों परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं की माप या चारों तरफ की माप को परिमाप कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बनेगा एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोस्तों। तो पहले हम वर्ग ऐसे बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं दोस्तों। अगर इस पर हम एक त्रिभुज बना दें तो ये वाली भुजा कॉमन हो जाएगी दोस्तों, ये वाली। तो एक भुजा 4/3 है, तो एक भुजा अगर 4/3 है तो समबाहु यानी समान बाहु है, तो सभी भुजाएं 4/3 हो जाएंगी। और परिमाप होता है सभी भुजाओं की माप, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, टोटल 5 भुजा हो जाएंगी। तो चारों भुजाओं की माप मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/3 आ जाएगा, तो यानी कि 3 × 6 = 18 है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? तो 99 से विभाजित करने के लिए दोस्तों ये संख्या बहुत बड़ी है, ऐसा करने पर हमें बहुत समय लगेगा, तो हम इसका मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल से करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मल्टीपल हो जाएगा 11 × 9, तो जो संख्या 11 और 9 से विभाज्य होगी वो 99 से भी विभाज्य हो जाएगी। 99 का डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, सॉरी, कि सभी संख्याओं का मतलब संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 2 18। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो 9 से विभाज्य, अगर 11 से भी हो जाता है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम है कि विषम और सम संख्याओं का योग 0 या 11 से भाज्य होना चाहिए। तो 4 1 5, 5 4 9 और 1 3 4 5 4 9 -9 या 0 आ गया दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाई क्या है? दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये 10⁻³ इंटू की पावर 10⁻³ = 125 हो तो 10⁻⁻2x का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 10⁻x गुणे 10⁻x गुणे 10⁻x। क्या है दोस्तों गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये 10⁻3x ही लिखा है। ये हो जाएगी 5 गुणे 5 गुणे 5
तो अगर 2 घात तक लेते हैं, क्योंकि हमें 2 घात निकालना है, तो 10 की पावर 2x इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1/25। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/25। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेष पर 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो दोस्तों भाजक बराबर क्या होगा कि अगर जैसे दोस्तों अगर हम x मल्टीप्लाई मान लेते हैं, x से करते हैं, तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि गुणा करने पर और 43 जोड़ने पर 16,075 प्राप्त हो। तो क्या है दोस्तों, भागफल 167 प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ संख्या 160 75 को x से भाग देते हैं तो 167 10 शेष पर 43। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये आप कर सकते हैं 96 हो जाएगा। 96 मल्टीप्लाई 167 प्लस 43 इक्वल टू 175। दोस्तों यही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 96 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या की संख्या क्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या से मतलब है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या 2 से कटे। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या 15 होगी दोस्तों। अगर 100 तक पूछ लेता है दोस्तों तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है, तो उसमें 25 होती है, अब गिन भी सकते हैं। दो संख्याओं में से 3, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या है। दोस्तों लेंदी क्वेश्चन लग रहा है ये। दोस्तों क्या है, इन क्वेश्चंस को करने, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन पर ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग पहले ऑप्शन पर चलते हैं, नहीं लगेगा तो कोई फॉर्मूला एक्स वगैरह मानेंगे। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो दोस्तों 43 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 कम 17 तो 5 नहीं बनेगा। ये वाला ट्राई करते हैं दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या के दोगुने, दोस्तों थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन। एक सेकंड, स्क्रीन से बाहर जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या। तो दोस्तों ये वाली संख्या तो बड़ी लग रही है, बड़ी ज़्यादा चली जाएगी और 5 गुने से 3 ज़्यादा भी है। तो ये वाला 11 दोगुना 11 दूना 22 और छोटी संख्या के 5 गुने, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला देखते हैं। तो दोगुना 14 दूना 28 हो जाएगा दोस्तों, और ये संख्या क्या है, 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो 50 25 से 3। हाँ दोस्तों, तो यही वाला जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तीसरा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये ऑप्शन से करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, यही पूरा क्राइटेरिया इसका फॉलो कर रहा है, तो यही वाला सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर है दोस्तों एक भुजा, तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो भुजा स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बताया है क्वेश्चन में। तो लंबाई दोस्तों 16 दिया है आयत की, क्या हो गया, 16 दिया है दोस्तों, और चौड़ाई क्या है निकालना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 64 के, तो 16 चौका 64, तो जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन लाभ हानि के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बेसिक मेथड पर भी लग जाएंगे, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा जल्दी में करेंगे, एक्स वगैरह या 100 नहीं मानेंगे दोस्तों। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो CP इक्वल टू ESP ऑफ 3/2, बस लग गया दोस्तों। तो CP दोस्तों यहाँ ही रहेगा, ESP नीचे आ जाएगा, तो CP ESP 3/2 हो जाएगा। तो CP 3 हो जाएगा, ESP 2 हो जाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों जो विक्रेता है वो खरीदता 3 में है, बेचता 2 में है, तो ऐसी स्थिति में उसको हानि होगा दोस्तों। तो 1 का हानि होगा किस पर, CP पर, 3 पर। 1 की जो दोस्तों है वो हानि होगी 3 पर, और इंटू 100% निकालने के लिए तो ये बन जाएगा 100/3 होता है दोस्तों 33.33%, या 33 सही 1/3%। तो हानि होगी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नहीं दोस्तों 8 लिखा हुआ, ये नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,21,000 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ये तो इजी है क्वेश्चन, आप कर भी सकते हैं, लेकिन करवा देता हूँ। ये आप इजी मेथड क्या है दोस्तों, 121 0, इसे तो भाग ही करना पड़ेगा दोस्तों। 12 से भाग कर लेते हैं, 12 कम 12 कट गया दोनों, एक ले जाए नीचे, तो 0
दोस्तों 12 से 1 जाएगा नहीं तो फिर 0 बढ़ा के 0 उतारेंगे, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और बच गया कितना 96, 400, 5 बच गया दोस्तों। और 2 उतार लेंगे तो 12 3 48, 12 24 12 36, 12 चौक 48, तो कितना बच जाएगा दोस्तों 48 4 52, तो दोस्तों 4 शेष बच जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। करते हैं इसको, 378 मल्टीप्लाई 236 मल्टीप्लाई 459 मल्टीप्लाई 312 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हमें जस्ट इकाई का अंक गुणा करा लेते हैं तो मिल जाएगा सही जवाब। तो 2 9 18, 18 का 8, 8 संग 48, 48 का 8, 8 8 64, तो दोस्तों इसका जो 64 का इकाई अंक आएगा वो 4 आ जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा 4। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 114 नंबर है, दिए आंकड़ों का माध्य या 4.5 है तो उसका माध्य होगा। दिए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका माध्य होगा। दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों और पदों की संख्या लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों कैलकुलेट जोड़ते हैं, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। 7 5 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 41 2 42 आ जाएगा दोस्तों। तो पदों की संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है दोस्तों, तो इस जो सही जवाब हो जाएगा, अभी सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो 42 आ गया दोस्तों जोड़ने पर, तो ये बन जाएगा पदों की संख्या 10 बराबर 4.5 के हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 45 बन जाएगा, और 42 प्लस x बराबर 45, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3। तो दोस्तों अब हम इसे आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तभी हम इसका जो माध्य बता पाएंगे। तो आरोही क्रम में दोस्तों लिखने के लिए क्या है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आइए दोस्तों लिखते हैं, x की वैल्यू जो आई है दोस्तों वो 3 आ गई है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा 1 2, उसके बाद ये वाला 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7 7 8। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा 3 इधर से हटा देते हैं, 3 से इधर से हट जाएगा। टोटल 10 पद थे ना दोस्तों, तो 4 4 हटा देते हैं, 4 4 हटा देते हैं दोस्तों, कुछ 4 हाँ 2 2 4 2 2 4 दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। 5 2 बार है क्या, हाँ दोस्तों 5 2 बार है। तो दोस्तों 4 4 पद हटा दिए तो बीच में जो बचा 5 4 9 हो जाएगा, 9 से 2 से भाग दे देंगे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 4.5, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट थ्योरी से है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर ए फिशर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF ज्ञात कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, कथन देखते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है। दोस्तों कहाँ बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है, वो बड़ा त्रिभुज है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। दोस्तों ये देखते हैं, हाँ दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/3 त्रिभुज, ये नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो 4 त्रिभुज होते हैं बड़े वाले त्रिभुज की, ये चारों सर्वांगसम है। तो अगर ये 72 है तो ये 18 18 हो जाएंगे सारे के सारे। दोस्तों 2 तो हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों यही वाला दूसरा वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 त्रिभुज बड़े वाले ABC का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है तथा हरात्मक माध्य H है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन करते हैं, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, एक सेकंड थोड़ा जूम कर लें दोस्तों। यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाना, हमें एक्स नहीं मानना है। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 हो तथा 36 हो। अंतर 5 गुणनफल 36, यानी गुणा करने पर 36 आ जाए और दोनों संख्याओं का अंतर 5 हो। तो ऐसी संख्या 4 और 9, अंतर 5 है, गुणा करने पर 36 आ जाएगा दोनों। तो इनका व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का अंतर, तो दोस्तों 1/4 माइनस 1/9 कर लेंगे। तो इनका जो लासा आएगा 36, 4 9 36, 9 चौक 36, तो 5/36। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन 5/36 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन थ्योरी से ही है, जीएस बेस्ड है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे का ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको थोड़ा फार्मूला से करना पड़ेगा। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में यल इंटू वी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू हाइट। तो दोस्तों करते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में एल इंटू बी, दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई है, इंटू एच। तो दोस्तों दो, अगर लंबाई को दोस्तों चौड़ाई को अगर एक्स मान ले, अगर चौड़ाई को एक्स मान ले तो लंबाई क्या दिया है, चौड़ाई की दुगनी है, तो ये 2x हो जाएगा, इंटू एक्स, इंटू नहीं है दोस्तों, हाँ इंटू एक्स, इंटू नहीं दोस्तों ये प्लस होगा, ठीक है दोस्तों ये प्लस होगा, इंटू हाइट, तो 2 इंटू 3x इक्वल टू एच। एच की वैल्यू क्या है दोस्तों 11 दिया हुआ है। तो दोस्तों जो कमरे का दीवार का क्षेत्रफल 660 में पहले से दिया है, तो 660 इक्वल टू हो जाएगा, तो 11 छंका 66 60 और 2 से 30 आ जाएगा दोस्तों। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो हमें 10 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 10 बार में। तो दोस्तों जो लंबाई हो जाएगी वो 2x है, तो 2 गुणे 10 हो जाएगी, तो 20 आ जाएगी लंबाई और चौड़ाई 10 आ जाएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, उस छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो छत का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो 20 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं दोस्तों कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, 2 दूनी 4 नहीं, 10 का स्क्वायर होगा दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर दोस्तों, वो क्षेत्रफल की भुजा 10 आई है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं दोस्तों क्या ज्ञात करना है, थोड़ा कंफ्यूजन। ये कमरे की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल, छत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वो एक सेकंड, तो 20 और 10 आया था दोस्तों, लंबाई 20 आई थी, लंबाई 20 आई थी और चौड़ाई जो आई थी वो 10 आई थी दोस्तों। तो 10 इंटू कर लेंगे तो 20 धामा 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा कंफ्यूजन था दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, आप उससे कर लेना अगर आपको थोड़ा हो सकता है कम समझ में आया हो। इसका फॉर्मूला है किसी छत की दीवारों का क्षेत्रफल का 2l प्लस बी इंटू एच। दोस्तों ये फॉर्मूला है इसका, आप लोग इस फॉर्मूले से कर भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैथ का क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। तो इस सेशन में दोस्तों हम मैथ का ही रखते हैं, अगले सेशन में जब मुलाकात करेंगे तो कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए सॉल्व के साथ करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप जरूर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।